है। मेटाबॉलिक जो वर्ड है ये निकला है मेटाबॉलिज्म से। और मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म जो है ये हमारी बॉडी के अंदर वो प्रोसेस है जिसके जरिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं या बनते हैं और उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है रेस्पायरेशन का। अब ये जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल है और उसके अंदर कितने कार्बन है? 6 कार्बन उसके अंदर मौजूद होती हैं। अब जब ऑक्सीजन की मौजूदगी होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, तो इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और इसके ब्रेक डाउन से क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, वाटर बनता है और एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या थी? ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है और उसने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा मॉलिक्यूल है और जब इसकी ब्रेक डाउन हुई है यानी कि एक प्रोसेस हुआ है जिसके जरिए इसकी ब्रेक डाउन हुई है और उससे ये एक कार्बन का मॉलिक्यूल यानी कि 1 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी तरह से ये तो ग्लूकोज है। इसी तरह से और जो हमारी फूड है अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर प्रोटीन्स भी शामिल होती हैं, उसके अंदर फैट्स भी शामिल होते हैं। अब वो जो प्रोटीन और फैट हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर उनकी भी ब्रेक डाउन होती है और उसके ज़रिए से हमें एनर्जी मिलती है। यानी कि जितनी भी फूड की ब्रेक डाउन होती है वो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, हमारे पास जो स्टमक होता है उसका फंक्शन क्या होता है? ठीक है, हमें पता है कि स्टमक का काम है फूड को डाइजेस्ट करना। ठीक है, स्टमक का फंक्शन है फूड की डाइजेशन करना। अब फूड की जो डाइजेशन है इसका मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब है कि जो हम फूड खाते हैं उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देना और फिर उसको ब्लड में एब्जॉर्ब कर देना। ठीक है, अब ये कह सकते हैं डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, अब ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए जो हमारे पास ऑर्गन मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं? स्टमक कहते हैं। ठीक है, हम माउथ से हमारा जो ऑर्गन है वहाँ से फूड लेके जाते हैं, फिर वो हमारे पास स्टमक में आती है। तो स्टमक में जो है ये स्टमक की जो वॉल्स हैं स्मूथ मसल्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास HCl भी रिलीज होता है, बहुत से एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन में हमारे पास जो है पहले तो मसल जो है वो मसल्स टिश्यूज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, स्टमक के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो उससे हमारे पास डाइजेशन होती है। ठीक है, ग्राइंडिंग आप कह सकते हैं फूड की होती है। फिर हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को और फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, एंजाइम आ जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास HCl होता है जो कि फूड को जो है हमारे पास स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास प्रोटीन फूड होती है उसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, डाइजेशन का काम करती हैं। और स्टमक जो है वो हमारे पास स्मूथ मसल्स और लूज कनेक्टिव टिश्यूज और बहुत से एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है और ये हमारे पास ऑर्गन लेवल आ जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। अब अगर यहाँ पे हम अपने सामने एग्जाम्पल देखें तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? यहाँ पे हमारे सामने जो है ये एक लीफ मौजूद है और लीफ किस में होता है? प्लांट्स के अंदर होता है और प्लांट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो प्लांट्स हैं अगर हम इनके लीफ की बात करें तो इनके लीफ के अंदर इनकी फूड मौजूद होती है और ये फूड किस सूरत में होती है? ये ग्लूकोज की सूरत में होती है। और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये उनके अंदर क्या चीज मौजूद होती है? उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने जो है ये सीरियल्स मौजूद हैं। यानी कि ये जो सीरियल्स हैं इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं? इनके अंदर दालें मौजूद हैं। इसके अलावा इनके अंदर ये आप ब्रेड देख सकते हैं ये मौजूद है और इसके अलावा गंदम जो है वो मौजूद है। तो जो आप दालें खाते हैं, जो आप ब्रेड खाते हैं, जो आप रोटी खाते हैं, उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये किस चीज से मिलकर बने होते हैं तो ये क्या है? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है कि ये किस चीज से मिलके बने होते हैं? ये मिलके बने होते हैं कार्बन से और हाइड्रोजन से। अब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इनके अंदर एक और चीज भी मौजूद होती है जिसे कहा जाता है ऑक्सीजन। यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये 3 चीजों से मिलके बने होते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है और वो जो एक और वर्ड है इसे कहा जाता है सैकराइड्स। सैकराइड जो है ये एक
ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड जो है, अब अगर हम इसका मतलब देखें सैकेराइड्स का, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, तो इसको कहा जाता है शुगर। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको आम ज़बान में शुगर भी कहा जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो चीनी है सिर्फ वही कार्बोहाइड्रेट है, बल्कि और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर आती हैं। अब अगर हम इनको एक और नेम देखें तो यहाँ पे इनको लिए हम हाइड्रेटेड कार्बन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन भी कार्बोहाइड्रेट्स को ही कहा जाता है। अब अगर हम इस हाइड्रेटेड कार्बन का देखें कि इनको हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहा जाता है, तो इनका अगर हम फॉर्मूला देखें तो उनमें वाटर मौजूद होता है, और इस वाटर की वजह से इनको कहा जाता है कि ये क्या है, ये हाइड्रेटेड कार्बन है। ये हमारे सामने जो है ये इनका फॉर्मूला है, और इसको किस चीज़ से जाहिर किया जाता है, CxH2O। और ये स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन जो है ये ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं जो कि अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, यानी कि अमाइनो एसिड जो है वो इसका बेसिक यूनिट है। और ये प्रोटीन अगर हम अपनी बॉडी में बात करें तो हमारे जो बाल हैं वो प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। इसके अलावा अगर हम अपने नेल की बात करें तो वो भी प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। अब हर जगह की प्रोटीन जो है बॉडी की वो मुख्तलिफ है, यानी कि एक दूसरे से फ़र्क है। ये एक दूसरे से फ़र्क इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर जो अमाइनो एसिड हैं जिनसे ये मिलके बनी हुई है वो फ़र्क है। यानी कि कौन सी प्रोटीन जिस्म में बननी है ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो जो अमाइनो एसिड हैं उसके अंदर वो कितने हैं। यानी कि अगर एक प्रोटीन जो है वो 20 अमाइनो एसिड से मिलके बनी है तो वो छोटी प्रोटीन है। अगर किसी प्रोटीन के अंदर 100 अमाइनो एसिड हैं जिनसे वो मिलके बनी है तो वो एक अलग प्रोटीन होगी, क्योंकि वो बड़ी प्रोटीन होगी। अब उस अमाइनो एसिड का अंदर सीक्वेंस क्या है, किस तरतीब में वो लगे हुए हैं, उस लिहाज से भी प्रोटीन मुख्तलिफ होती है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि एंजाइम्स हैं क्या। एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं उनकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। अब अगर हम इसकी कोई एग्जांपल लेना चाहें कि किस तरह से ये उनकी रफ्तार को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप अपने सामने देखें तो ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आ रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं वो सिस्टम जिसके ज़रिए हमारा खाना हजम होता है। जब भी हम कोई फूड अपने मुँह के अंदर लेके जाते हैं, अपने माउथ में लेके जाते हैं, तो हमारे माउथ के अंदर एक वाटरी सा मटेरियल होता है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है सलाइवा। अब ये जो सलाइवा वाटरी सा मटेरियल होता है इसके अंदर मौजूद होते हैं एंजाइम्स, लेकिन ये एंजाइम्स हमें नज़र नहीं आते लेकिन इस सलाइवे के अंदर मौजूद होते हैं। अब जब भी हम खाना खाते हैं तो वो एंजाइम्स हमारे फूड के साथ मिल जाते हैं और उसकी जो डाइजेशन होती है, उसकी जो हाजमे का प्रोसेस होता है उसकी रफ्तार को तेज़ करते हैं। इसका मतलब है कि जो एंजाइम्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस को बढ़ाते हैं। और इनके लिए एक और जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो क्या होती है, वो होती है बायो कैटलिस्ट। यानी कि जो एंजाइम है उनको बायो कैटलिस्ट भी कहा जाता है। अब ये जो वर्ड है बायो कैटलिस्ट, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक जो वर्ड है वो है बायो, और बायो का जो मतलब है, बायो कहते हैं लिविंग को, बायो मीन्स लिविंग। और जो सेकंड वर्ड है वो है कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट कहते हैं स्पीड अप, यानी कि बढ़ाना। तो बायो कैटलिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके प्रोसेस होंगे उनकी रफ्तार को बढ़ाएंगे, कम कर दी है। अब अगर हम देख लें कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये किस किस्म के होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, तो ये हम देख लेते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन होते हैं। यानी कि एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, जो कि मिलके बने होते हैं कार्बन से। यहाँ पे सी जो है वो कार्बन को शो कर रहा है, हाइड्रोजन से, यानी कि एच जो है वो हाइड्रोजन को शो कर रहा है, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये आपको एंजाइम की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है जो कि प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, कार्बन नज़र आ रही है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और इसके अलावा इनके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। इस तरह से हम कहते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, यानी कि उनके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है। इसके अलावा अगर हम एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक, उनकी खसूसियात की बात करें तो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। इसके एंजाइम्स ने काम क्या करना है उस लिहाज से भी स्पेसिफिक होते हैं। काम क्या
करने का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी गोश्त से रिलेटेड चीज़ खाते हैं, मीट खाते हैं, तो जो हमारा गोश्त हम खा रहे होते हैं, हम अपने मुंह के अंदर लेके जा रहे होते हैं, वो किस चीज़ से मिलके बना होता है? वो मिलके बना होता है प्रोटीन से। अब प्रोटीन जब हम अपने मुंह के अंदर लेके जाते हैं तो उनकी डाइजेशन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है प्रोटीएज। यानी कि प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे और डाइजेस्ट करके किस चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे? सिंपल जो इसके मॉलिक्यूल होंगे उनमें कन्वर्ट कर देंगे, और इसका जो सिंपल मॉलिक्यूल है उन्हें कहा जाता है अमाइनो एसिड। यानी कि जो प्रोटीन होगी वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये भी किस चीज़ से मिलके बने होते हैं? ये मिलके बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। अब इसी तरह अगर हम अपने खाने में स्टार्च का इस्तेमाल करें तो स्टार्च जो है वो किन खानों में मौजूद होती है? अगर हम बात करें तो जो आलू होते हैं, पोटैटो जो होते हैं, उनके अंदर भी स्टार्च मौजूद होती है। और अगर हम पिज़्ज़ा खाएं तो पिज़्ज़े की जो डो होती है वो भी स्टार्च से मिलकर बनी होती है। तो उसके लिए जो एंजाइम है वो है एमाइलेज। यानी कि एमाइलेज जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करके उसको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे, और इसके जो सिंपल मॉलिक्यूल हैं वो कौन से हैं? वो हैं ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज हैं ये किस चीज़ से मिलके बने होते हैं? ये मिलके बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसका मतलब है कि खास किस्म की फूड के लिए खास किस्म के एंजाइम काम करते हैं।